सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमोलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से सात संगत जी कहते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा भी समय है शरण गुरु की आने का। सात संगत जी कहते हैं कि भाई अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कोई समय नहीं बीता है, अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। संत शरण में आ जाओ, संत महात्माओं के श्री चरणों से नतमस्तक हो जाओ, संत के चरण धूल को अपना लो, फिर देखो जीवन का कल्याण कैसे होता है। ये संत महात्माओं का फरमान है। कहते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा भी समय है शरण गुरु की आने का। कहे अवतार सुनो रे भाई, कहे अवतार सुनो रे भाई, साधु संग तर जाने का, साधु संग तर जाने का। कहते हैं सत्संग जी कि जब संत महात्माओं का संग हो जाता है, जब संत महात्माओं के वचन विचार को हम अपना लेते हैं, उसको जीवन का आधार बना लेते हैं, तो वाकई में सत्संग जी जीवन का कल्याण हो जाता है। जीवन में आनंद की बहार आ जाती है, सुकून आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि भाई अभी कोई समय नहीं बीता है, कोई समय नहीं बीता है। ये जागने की बारी है। अगर हम जाग गए, साध की संगत कर लिए, संत महात्माओं के जीवन से हम कुछ सीखना प्रारंभ कर दिए, संत महात्माओं के वचन विचार को आधार बना लिए, तो वाकई में सत्संग जी जीवन में एक अलग चमन दमन आती है, एक अलग खुशी आती है। सत्संग जी और सत्संग जी विचार करें। कहते हैं कि आज इस संसार में देखते हैं, आज संत महात्मा कह रहे हैं, सत्संग जी के संसार में देख रहे हैं कि किस तरह इंसान इस माया निंद्रा की जो सत्संग जी एक परत है, वो किस प्रकार से कि इंसान के ऊपर जकड़ा हुआ है। और इसमें सत्संग जी वो अपने हीरा जन्म को गवा रहे हैं। संत महापुरुष इस जन्म को हीरा जन्म बताते हैं सत्संग जी, क्योंकि भगवान को भी सत्संग जी न 10 माह लग गए बुनन में। कबीरदास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर भाव से कहे कि अष्ट कमल का चरखा बनाया पंच तत्व की पुनी, न 10 मास बुनन में लागे मूर्ख मैली कीनी। सत्संग जी भगवान को भी न 10 माह लग गए इस शरीर को सत्संग जी सजाने में, इस मूर्त को सजाने में, इसमें बुद्धि विवेक विचार को भरने में। लेकिन हम चंद पल में इसको मैली कर रहे हैं, चंद पल में सत्संग जी इसको हम तबाह कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं। कहते हैं कि भाई क्यों कौड़ी के बदले इस हीरा जन्म को गंवा रहे हो। साध की संगत कर लो, संत महात्माओं के संग कर लो। इस मन में जो ये मन का मान है, इसको तज के शरण गुरु के आ जाओ, फिर देखो कैसे जीवन का कल्याण होता है। सत्संग जी कहते हैं कि मन के मान को तज के जो नर शरण साध की जाते हैं। जो मन की ये मान है, अहंगपन है, इसको तज के संत महात्माओं के श्री चरणों में चले जाते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि कहे अवतार करे गुरु कृपा, कहे अवतार करे गुरु कृपा, मुक्ति धाम वे पाते हैं, मुक्ति धाम वे पाते हैं। सत्संग जी मुक्ति धाम तो उन्हें मिलता है जो संत शरण में जाकर इस नाम धन को पाते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि हमारा जन्म भगवान ने इतनी सुंदर रचना है, बुद्धि विवेक विचार, हम अपने आप से पूछे कि किस लिए दिया है, तो संत महापुरुष कहते हैं कि भाई एक सच्चा दौलत कमाने के लिए, ये सांसारिक दौलत कमाने के लिए नहीं दिया है। ये तो सेल्फ आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आपको नाम धन मिल जाएगा तो ये दौलत आपके पीछे भागेगा, ये दौलत आपके पीछे भागेगा। इस नाम धन की कमाई कर लो, जो असल धन है, जो सच्चा धन है, जो सत्संग जी लोक सुखी परलोक सुहेला करने वाला धन है। ऐसा धन जो कभी खर्च होने वाला नहीं है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे धन की प्राप्ति के लिए इस धरा धाम पर हम आए। लेकिन आज अफसोस की बात है सत्संग जी, इस माया निंद्रा में हम सोकर, इस हीरा जन्म को गवाकर, इस अमोलक दात को गवाकर हम सत्संग जी पछताने के अलावा और कुछ नहीं हमारे हाथ आने वाली है।
इसलिए कहते हैं कि जिसके पल्ले में नाम धन नहीं वो अंत समय पछताएगा, वो अंत समय पछताएगा, वो समय बिताएगा साध संगत जी, जिसके पल्ले में नाम धन नहीं है। क्योंकि वहाँ पर साध संगत जी सबको जवाब देनी पड़ती है कि भाई क्या लेकर गए थे और क्या लेकर आए। जवाब तो देना होगा साध संगत जी, हम क्या लेकर जा रहे हैं। तो ये असल दौलत हमारे पास रहेगा तो फिर साध संगत जी कोई लेखा जोखा नहीं साध संगत जी। फिर साध संगत जी वहाँ पर आदर सम्मान सत्कार ही होगा। इसलिए साध संगत जी अभी समय है, संत महापुरुष कहते हैं कि अभी समय है जागने की, तर जाने की समय है, अभी कोई समय नहीं बिगड़ा है। संत महात्माओं के संग से जुड़कर, संत महात्माओं के वचन विचार को आधार बनाकर हम अपने जीवन को कल्याण कर ले, अभी समय है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी हम भी इस अवसर को ना खोने दें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। दास को भी ऐसी साहस देना, सद्बुद्धि देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर दास सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे। भूल चूक के लिए दास क्षमा चाहेगा। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।